नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद अब सीआरसी फाइनली जम्मू में भी खुल गया है, जहां कई ऐसे दिव्यांगजन थे जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे थे कि सीआरसी जम्मू में नहीं है, जिसके लिए उन्हें कैंप्स का इंतज़ार करना पड़ता था। जब उन्हें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती, चाहे वो हियरिंग एड हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जिसकी उन्हें ज़रूरत है, उसके लिए उन्हें कैंप्स का इंतज़ार करना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीआरसी जम्मू में जो है फाइनली खुल गया है। पर ये सीआरसी मैं आपको बता दूं, वाल्मीकि चौक के बिल्कुल साथ में टर्न है, ग्रीनबेल्ट पार्क के पास ये सेंटर खुला है। पर कुछ सालों बाद ये सेंटर विजयपुर में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि लैंड अलॉटमेंट जम्मू रीजन के लिए विजयपुर में की गई है। अब इसके चलते कई ऐसे दिव्यांगजन हैं जो खुशी तो जाहिर कर रहे हैं कि एक दशक से ज़्यादा लंबी लड़ाई के बाद सीआरसी जम्मू में अब फाइनली खुल गया है, पर उसके बावजूद अपना दुख भी जाहिर कर रहे हैं कि विजयपुर में जो लैंड अलॉटमेंट हुई है, यानी कि कुछ सालों के बाद जब ये सीआरसी विजयपुर में शिफ्ट हो जाएगा, तो उसके बाद कई ऐसे दिव्यांगजन होंगे जिन्हें ट्रैवल करने में प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद किस तरीके से वो वहाँ पे रहेंगे, कितनी बार उन्हें आना जाना पड़ेगा, इसको लेके कहीं ना कहीं उनके मन में चिंता भी है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। और हाल ही में मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे दिव्यांगजन लोग हैं जो आए यहाँ पे, उनके एनजीओज़ की एक डेपुटेशन यहाँ पे पहुँची, और जम्मू का पहला सीआरसी है, उनकी पहली डायरेक्टर डॉक्टर रोहिनका शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत की, उनसे एक मीटिंग की, अपने मुद्दों को भी रखा और अपनी खुशी भी जाहिर की। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मीटिंग में से क्या कुछ निकल के आया। आज इन सब लोगों की डेपुटेशन सीआरसी जम्मू पहुंची और यहाँ के डायरेक्टर से मिली, जो कि पहली डायरेक्टर हैं सीआरसी जम्मू। अब फाइनली खुल गया है, काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद जम्मू में अब सीआरसी आया है। इन लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं, पहली बार यहाँ डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इन सब बातों को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुशील शर्मा जी मौजूद हैं, ऑल JNK डिसेबल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो काफ़ी लंबी लड़ाई थी, 10-15 सालों के बाद जाके कहीं आपको जम्मू में सीआरसी मिला है, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या कुछ बदलाव अब देखने को मिलेगा? जी, पहला नंबर तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपने सीआरसी डायरेक्टर को जी, जो जहाँ पे अपॉइंट हुई हैं रोहिनका शर्मा जी। और हमें बहुत खुशी है कि इतनी स्ट्रगल करने के बाद 13-14 साल जो स्ट्रगल की है, उसके बाद ये सीआरसी जो जम्मू को मिला है। और हमें यानी कि जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उनको अभी मेन प्लेस पे, सेंटर प्लेस पे सभी सहूलतें जो है वो मिलने आ रही हैं। जो भी उनको चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जहाँ कोई उनको फिजियोथेरेपी की प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की जो ट्रेनिंग होगी वो भी मिलेगी जहाँ। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये जो सीआरसी आज ओपन हुआ है, हम इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं। जी, रोशन मान जी हमारे साथ, जो कि डेफ एंड डम हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू के प्रिंसिपल हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, विजयपुर में लैंड अलॉटमेंट हुई है, जहां एक खुशी है कि सीआरसी अब जम्मू में फाइनली आ गया है, पर ये रेंटेड अकोमोडेशन है, इसके बाद आपको विजयपुर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो क्या प्रॉब्लम्स आपको लगता है आने वाली हैं कि यहाँ से जितने भी लोग हैं जो विजयपुर जाएंगे उनको कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी? देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि दशकों की मेहनत के बाद, स्ट्रगल के बाद आखिर सीआरसी खुल गया। हमने काफ़ी मीटिंगों में गवर्नमेंट से, चाहे सोशल वेलफेयर कमिश्नर सेक्रेटरी हो, चाहे डायरेक्टर हो, सबसे यही कहा था कि इसको सेंट्रली लोकेटेड जगह पर रखे, ताकि जहाँ से भी, जिस कोने से भी JNK के बंदा आ जाए वो वहाँ तक पहुँच जाए। इसके लिए हमने लोकेशन बताई थी कि ओल्ड यूनिवर्सिटी जम्मू कैंपस बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ बड़े आराम से ये सेंटर खुल सकता है, चल सकता है, और गवर्नमेंट बिल्डिंग है, गवर्नमेंट ने अंडरटेक करनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो ना सही तो उसके साथ हॉस्पिटल के साथ, बख्शीनगर हॉस्पिटल के साथ ओल्ड वीमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज था जो शिफ्ट हो गया वहाँ अखनूर रोड पर, उस बिल्डिंग में खोलिए, ताकि हर कोई अपने बस से उतरकर सीधा 2 मिनट का रास्ता वहाँ पहुँचे। अब ये जो उन्होंने सांबा बताया, मुझे एक बात बताइए, अखनूर से बंदे ने आना, जोरियाँ से आना, उधमपुर ने से आना है, उसको सांबा पहुँचने में तो कम से कम 2 दिन का टाइम चाहिए ही। एक नाइट जम्मू स्टे करेगा, फिर सांबा में टेस्टिंग, उसके बाद उसका रिपोर्ट लेने के लिए 1 दिन और स्टे करना पड़ेगा। हम अब भी यही कहेंगे, हमें खुशी है कि ये सेंटर आखिर खुल गया, लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि इसको बजाय सांबा के यहाँ जम्मू सेंट्रली लोकेटेड जगह पर खोले, ताकि हर क्वार्टर से आदमी बस अड्डे से आएगा, बस से आएगा, बस अड्डे से उतरा, 2 मिनट का रास्ता है, मेटाडोरेबल रास्ता है, ऑटो जाएगा। सांबा तक जाने के लिए प्रोग्राम बनाकर जाना है, उसका 1 दिन तो वेस्ट होना ही होना है। और जब रिपोर्ट्स लाने जाने हैं तो 1 दिन और वेस्ट ना, और जब अप्लाइज लेने जाने हैं तो तीसरा दिन वेस्ट होगा। तो ये
फिजिबिलिटी नहीं है इसमें, बाकी खुशी है कि आखिर खुल गया। उमेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, डिसेबल केयर फाउंडेशन से उमेश जी हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि जहां जम्मू में काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद आपको यहां पे सीआरसी मिला है, वहीं कश्मीर में बहुत पहले था, श्रीनगर में बहुत पहले था, तो किस तरीके से आप एक कंपैरिजन अगर बिठाएं, हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि यहाँ पे जितने भी दिव्यांगजन हैं उनकी सिचुएशन क्या है, और अगर कंपेयर करें श्रीनगर से तो आप कैसे देखते हैं इसे? ऐसा है कि जो सबसे पहले तो मैं मैडम रेणुका शर्मा जी को मुबारकबाद दूँगा और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का शुक्रगुजार कहूँगा, उनको तो थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने इसको खोला और ये यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया। अभी ये रेंटेड बिल्डिंग में है। तो जहाँ तक कंपैरिजन की बात है जी, तो वो वहाँ जितने भी लोग हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जी, अगर आप आज से 3 साल पीछे चले जाएं तो जम्मू में कहीं वो सरकारी तो मिलती ही नहीं थी और जी। जो गवर्नमेंट की थी वो भी नहीं मिलती थी। जी, तो अब क्या है कि जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी है या फिर सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, जी, फिजियोथेरेपी है, तो वो सारी चीज़ें जो होंगी वो एक छत के नीचे होंगी। तो और वो सारी की सारी जो होंगी वो फ्री ऑफ कास्ट होंगी, जिसके लिए पेरेंट्स को कोई पैसा नहीं देना है। जी, तो एक बहुत खुशी की बात है कि जो चीज़ें पैसे दे के नहीं मिलती थी वो चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, तो ये एक कंपैरिजन है। दूसरा ये है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, जिसे हम कहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली प्रिवेंशन एंड अर्ली इंटरवेंशन। तो वो लोगों को, हमारे यहाँ के जितने भी लोग थे, या तो वो चंडीगढ़ जाते थे या फिर दिल्ली चले जाते थे, जी, तो वहाँ जाके वो रेंटेड अकोमोडेशन लेके महीने 2 महीने रहते थे, जितनी उनकी कैपेसिटी होती थी। लेकिन जो लोग गरीब थे, जो उस पोजीशन में नहीं थे, वो उनके बच्चे जो थे वो ऐसे ही रह जाते थे। जी, तो उनको कोई भी फैसिलिटी जहाँ तक थी नहीं, तो इसलिए वो बेचारे ऐसे ही रहे। तो मुझे लगता है कि सेंटर खुलने से ये सारी चीज़ें उनको मिलेंगी और उनकी जो सेहत है, जो उनकी जो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी और वो बच्चे आगे निकल के पढ़ भी सकेंगे और खेल भी सकेंगे। जैसे कि यहाँ अभी तक ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब बच्चे कहीं खेलने जा सकें या कोई खेल खिलाता हो उनको। हालांकि जहाँ स्पेशल ओलंपिक भारत का चैप्टर है, लेकिन वो कहाँ है वो हमें नहीं पता, किसी को दिखता नहीं है। तो ये सीआरसी आने से ये चीज़ हो जाएगी। दूसरा इक्विपमेंट्स, जैसे अभी बताया इन्होंने, इक्विपमेंट जो है वो जहाँ मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था कैंप का, तो वो कैंप का इंतज़ार नहीं करेंगे, यहाँ आके उनको मिल जाएगा। जी, ठीक है। तो आपने सुना कि किस तरीके से जितने भी दिव्यांगजन जिनकी डेपुटेशन यहाँ पे पहुँची थी, उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करी कि कितना ज़्यादा एक सपोर्टिव बैकग्राउंड जो है उन्हें मिलेगा। और काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद, 1 दशक से ज़्यादा लंबी चली इस लड़ाई के बाद अब सीआरसी जम्मू पहुँच गया है। कितना ज़्यादा फ़ायदा इन लोगों को होगा। अब इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। मैं आपको बता दूँ, जितने भी दिव्यांगजन हैं वो कोई थेरेपी लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, चाहे वो स्पीच थेरेपी हो, अगर उन्हें कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जैसे कि हियरिंग एड, तो वो आसानी से यहाँ पर आके फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और हमने डॉक्टर रेणुका शर्मा जो कि यहाँ की डायरेक्टर हैं, उनसे भी बातचीत की, वो पूरा प्रोसेस भी आप तक पहुँचाने की कोशिश रहेगी। तो चलिए, फिलहाल के अंक में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ।